असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आप सभी का जोरदार स्वागत, नमस्कार। और इस YouTube चैनल रोजगार संघ विभिन्न में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाता हूं, और उसी सिलसिले में SSC GD 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं अभी हिंदी का सीरीज चला रहा हूं, जो प्रैक्टिस सीरीज है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज जो 2024 में पूछे गए हैं, यह सीरीज मैं भी चला रहा हूं। और उस सिलसिले में यह क्या है, 13वां प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, 13th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें केवल PYQs के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इतने VVI की बिल्कुल हो सकता है कि इससे बहुत सारे हूबहू आपको मिल जाएंगे या फिर इसी पैटर्न पे मिल जाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और अधिक से अधिक नंबर लाएं। ठीक है, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक बहुत ही मैक्सिमम नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट है, जो पहले से ही हम सभी को पहले से आता है। और इसमें अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हम 40 में 40 नंबर लेकर के आएंगे। बिना देरी किए हुए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सबसे पहला सवाल है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। जी हाँ, इसमें एक वाक्य दिया गया है कि सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर खाली स्थान आती जाती दिखाई दी, और इस खाली स्थान में जातिवाचक संज्ञा हमको भरना है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, एक एक शब्द भर करके इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें हमारा मीनिंगफुल है, सार्थक है, हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर, अगर हम घर को ले, घर आती जाती दिखी। हाजी मेरे प्यारों बच्चों, ये मुझे बताओ कि सड़क पर सुंदर सुंदर घर आती जाती दिखती है क्या? घर सड़क पर चलती है क्या, दिखाई देती है क्या? ना 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 ना, ऐसा कभी ना आपने देखा होगा, ना मैंने, ना किसी और ने। घर जो है, सुंदर सुंदर घर आती जाती सड़क पर कभी भी दिखती नहीं है। घर तो अस्थाई अस्थाई होता है। अब चलिए अगला हम देख ले, तो ये तो बिल्कुल ना होगा। अब दूसरा क्या है कि सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर नदी आती जाती दिखाई दी। अब मुझे बताओ, नदियाँ सड़कों पर चलती है क्या? कभी आपने देखा कि सड़क पे नदी चल रही है? कभी नहीं देखा होगा आपने। तो नदियाँ भी यहाँ पे सटीक शब्द नहीं बैठेगा। आप चलिए आगे देखिए, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर आती जाती पेड़ दिखाई दी। सुंदर सुंदर पेड़ आती जाती दिखाई। अजी भैया देखो, का कमाल का इसमें दिया है ऑप्शन। पेड़ तो बिल्कुल नहीं होगा, सड़क पर पेड़ कभी चल ही नहीं सकता। तो सुंदर सुंदर पेड़ भी आती जाती सड़क पर दिखाई नहीं दी। तो क्या दी? सड़क पर बहुत ही सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दी। जी हाँ, गाड़ियाँ ही यहाँ पे ऐसी जातिवाचक संज्ञा है जो सबसे फिटेस्ट वर्ड यहाँ पे मेल खा रहा है। सड़क पे न तो घर चलती दिखाई देगी आपको, न नदी, न पेड़। तो क्या दिखाई देंगे? केवल गाड़ियाँ ही दिखाई देंगे। और यह गाड़ी क्या है? जातिवाचक। गाड़ियाँ किसी भी कंपनी की हो सकती है, गाड़ी तो गाड़ी है। तो इसके लिए गाड़ी को जातिवाचक संज्ञा कहा गया। तो हमारा सबसे सटीक आंसर यहाँ पे गाड़ियाँ होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखो मेरे प्यारों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द का सही सही विकल्प बताइए। जी हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में क्या किए हैं? 4 विकल्प। 4 विकल्प तो इन्होंने सब में दे रखा है, कोई बात नहीं। और हमको जो कोष्टक है ना, ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है? आतुर लिखा है। आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ न कुछ नया सीखने की क्या है, आतुर रहती है, खाली स्थान आतुर रहती है ना। आतुर को उन्होंने ब्रैकेट में डाल के रखा है कोष्टक में, और इसी के पर्यायवाची शब्द हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो आइए
हम इसकी पर्यायवाची शब्द के हिसाब से ऑप्शन का चयन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आतुर का मतलब क्या होता है। तो आतुर का मतलब होता है, आतुर का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है इच्छुक। इच्छुक है ना, इच्छुक होगा इसका मतलब। का मतलब हो जाएगा उत्सुक। उत्सुक मतलब ही क्या होता है, इच्छा ही होता है। इसका मतलब व्यग्र भी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीखने की इच्छा के बारे में की गई है, मतलब इच्छुक, जो वॉलंटियर हो, मतलब खुद से स्वेच्छा हो, जिसको जिसको सीखने में उत्सुकता हो, व्यग्रता हो, वही उसी शब्द का अर्थ आतुर बता रहा है यहाँ पे। कि आजकल की जो हमारी पीढ़ी हो, क्या है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए क्या हमेशा रहती है, इच्छुक रहती है, उत्सुक रहती है, व्यग्र रहती है, आतुर रहती है। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची शब्द हमको ज्ञात करने। अब देखो यहाँ पे, इसमें तो इच्छुक यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा जो इच्छुक होगा ये क्या हो जाएगा, सही सही पर्यायवाची शब्द का आंसर हो जाएगा, विकल्प हमारा बी। ठीक है, अब चलिए देखिए, दूसरे शब्द के अर्थ भी हम जान लेते हैं, हमको अलग प्रश्न में काम आ जाएंगे। ठीक है, निर्वर्तन। निर्वर्तन का मतलब क्या होता है, निर्वर्तन का मतलब होता है लौटना। जी हाँ, लौटना, है ना। इसका मतलब होता है पीछे हटना। पीछे हटना भी इसी का मतलब होता है। इसका मतलब वापस आना भी बोल सकते हैं। ये सब के क्या हैं, समान ही अर्थ हैं। ठीक है, अब संकल्प का देखें तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये तो होगा नहीं, संकल्प नहीं होगा। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। जी हाँ, संकल्प, आपने SSCGD निकालने के लिए संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय किया, कर लिया, चाहे जो भी परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन आप इस बार अपनी मंजिल को फतह करके छोड़ेंगे, ऐसा आपने क्या ले लिया, संकल्प ले लिया जी, संकल्प ले लिया। तो इसी को बोलते हैं दृढ़ निश्चय करना, संकल्प लेना, है ना, पक्का इरादा करना, पक्का इरादा, है ना, इसको संकल्प बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब इच्छुक तो मतलब समझ ही गए, आतुर को बोलते हैं। और प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है, प्रवृत्ति का मतलब होता है इत्यादि। जी हाँ, इत्यादि, इसका मतलब होता है आदि, इसका अर्थ होता है वगैरह। ये सभी इसके अर्थ होते हैं, तो ये भी हमारा आंसर के रूप में सही नहीं होगा। तो सबसे सटीक हमारा आतुर के लिए क्या होगा, इच्छुक होगा जी, इच्छुक होगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला विकल्प है। जी हाँ, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, यहाँ पे एक वाक्यांश दे दिया गया। वैसा व्यक्ति, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो गया, अनुयायी होगा। अनुयायी का यही मतलब, अनुयायी का मतलब, अनुयायी जो होता है वह किसी व्यक्ति का या किसी सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है, उसमें उसकी स्वीकृति होती है जी, स्वीकृति। ठीक है, अब देखिए दूसरे शब्द के अर्थ जान लेते हैं। अधिवक्ता का मतलब क्या होता है, अधिवक्ता का मतलब ये होता है कि इसको क्या बोलते हैं, वकील बोलते हैं आप, वकील। ये क्या करता है अधिवक्ता, न्यायालय में किसी भी व्यक्ति का किसी चीज़ के समर्थन में उसके लिए वकालत करना, उसको बोलते हैं अधिवक्ता। तो यहाँ पे न्यायालय की बात है, यहाँ पे सिद्धांत की बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभियंतर मतलब क्या होता है, अभियंतर मतलब होता है मध्य। ठीक है, इसका मतलब होता है बीच का भाग या स्थान। अभियंतर मतलब क्या होता है, बीच का भाग या स्थान, इंटरवल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना, अभियंतर तो बीच का भाग या स्थान या मध्य हो गया। मतलब ठीक ठीक, जैसे सिनेमा हम लोग देखने जाते हैं ना, तो बीच में क्या होता है, इंटरवल होता है। इंटरवल को ही हिंदी में अभियंतर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए जी, अनुयायी तो आप समझ ही लिए। अनुयायी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति सिद्धांत का समर्थन करने वाला व्यक्ति। और अनुमोदन का मतलब क्या होता है, अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति या क्या, समर्थन देना। जी हाँ, समर्थन देना भी अनुमोदन का ही मतलब होता है। तो ये भी यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अनुयायी जो ऑप्शन बी है वही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्द के क्या निकालने हैं, विलोम शब्द निकालने हैं हमको। विलोम शब्द, विलोम शब्द का पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एकाग्र दिया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर में जो हमारा शब्द दिया हुआ है वह क्या है, एकाग्र है। एकाग्र का मतलब क्या होता है, हमको तो पहले वो समझना पड़ेगा। एकाग्र का मतलब होता है जिसका मन इधर उधर ना डोले, जो एक ही मन पे क्या हो, स्थिर हो जी, स्थिर, उसको बोलते हैं दृढ़ बोलते हैं। इसको आप केंद्रीभूत भी बोल सकते, केंद्रीभूत भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको संकल्प वाला भी बोल सकते, संकल्प, संकल्प वाला, संकल्प वाला।
एकाग्र यानी कि आप अपने SSC एग्जाम के लिए क्या बिल्कुल एकाग्र हो गए हैं, मतलब आप दृढ़ हो गए हैं, केंद्रीभूत हो गए हैं, एकदम संकल्पित हो गए हैं कि आप इस बार अपनी मंजिल को पाके ही दम लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एकाग्रता। आपने एकाग्रता बना लिया, ठीक है, बिल्कुल आप उस पर फोकस्ड हो गए हैं, उसी को बोलते हैं एकाग्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, तो एकाग्र का विलोम क्या होगा पता है, चंचल होगा। चंचल, चंचल का मतलब क्या होता है, चंचल का मतलब होता है मन बदलने वाला, मन बदलने वाला। चंचल का मतलब होता है अस्थिर, जो एक ही स्थान पर टिक ना सके, उसको क्या बोलते हैं, चंचल। जो बराबर गतिशील हो, जो बराबर गतिशील हो। देखते हैं जब छोटा बच्चा हमारे आसपास जब उसको देखते हैं हम लोग कि हमेशा इधर उधर क्या होता है, भागते रहता है, दौड़ते रहता है, क्या बोलते हैं, ये बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है। और कोई कोई बच्चा एक ही जगह बैठा रहता है, सोया रहता है, उसको ज़्यादा चंचल नहीं है। तो चंचल मतलब जो बराबर गतिशील हो, जो भागता रहे, बदलते रहे और स्थिर रहे, एक जगह पे टिका हुआ नहीं रहे, उसको क्या बोलते हैं, चंचल। तो अगर एकाग्र का मतलब स्थिर होता है तो चंचल हमारा उसका क्या होगा, विलोम शब्द होगा, विपरीत शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए मलिन का मतलब क्या होता है, मलिन का मतलब होता है गंदा, इसका मतलब होता है गंदा या मैला, है ना, इसका मतलब गंदा या मैला, तो ये हमारा होगा नहीं। कठोर का मतलब क्या होता है, कठोर का मतलब होता है निष्ठुर, निष्ठुर, इसका मतलब होता है कड़ा, इसका मतलब होता है बेरहम, है ना। ये सभी एक ही अर्थ है, एक ही चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। और कोमल का मतलब क्या होता है, कोमल का मतलब होता है मुलायम, मुलायम हो गया कोमल का मतलब। इसका मतलब नरम हो गया, नाजुक हो गया, ये सभी क्या है, कोमल के ही मतलब है। कोमल को आप सुकुमार बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ही कोमल है, कोमल मतलब सुकुमार है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो चंचल हमारा इसका सबसे सटीक विलोम होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो, सही शब्द वाला, ठीक है। कि बात करने से बड़े बड़े मसले, मसले मतलब क्या, मुद्दे, मुद्दे को क्या बोलते हैं, मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक खाली स्थान जाती है। जब बात करते हैं दो पक्षों के बीच, दो दोस्तों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो संगठनों के बीच, तो क्या होता है, उस कंडीशन में जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होगी वो क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाती है। नहीं नहीं, बात करने से अंतर्राष्ट्रीय समस्या मुश्किल में नहीं आती, मुश्किल नहीं होती, क्या होती है, बात करने से बड़े बड़े मसले मतलब बड़े बड़े मुद्दे क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, मतलब असफल हो जाती है। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है। और बात करने से बड़े बड़े मसले अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक क्या बड़ी हो जाती है। जब बात होगी तो समस्याएं बड़ी नहीं हो जाएगी, समस्याएं सुधरेगी, समस्या का क्या होगा, हल होगा, वह खत्म होगा। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा क्या होगा, हल होगा जी, हल। यहाँ पे आप पढ़ के देखिए कि बात करने से बड़े बड़े मसले जो हैं, बड़े बड़े मुद्दे जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हो क्या हो जाएगी, हल हो जाती है जी, हल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो सार्थक शब्द होगा हमारा हल होगा, क्योंकि हमको वाक्य में सही अर्थ देने वाला विकल्प का ही चयन करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। इसमें देखिए दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द वाला शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक, सार्थक मतलब क्या होता है, सही अर्थ देने वाला, निरर्थक ठीक उसका उल्टा होता है। निरर्थक का मतलब होता है अर्थ नहीं देने वाला, सही सही अर्थ नहीं देना, अटपटा, बेतुका, है ना। तो हमको वैसे ही शब्द का पता लगाना। देखिए इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन्मों एक ऐसे लिखा है और एक जन्मों ऐसा लिखा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये सही बर्तनी है जन्मों का, और दूसरा जन्मों जो यहाँ पे लिख दिया वो क्या, गलत बर्तनी लिख दिया, यहीं पे यहाँ पे गलत बर्तनी कर दिया। दूसरा जन्मों देखिए कैसा लिख दिया उसने। तो हमको निरर्थक शब्द यानी कि गलत वाला ही चुनना है। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्यों, चूंकि निरर्थक शब्द पूछ रहा है, तो जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे गलत क्या है, जन्मों, जन्मों, ये जो है ना, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, जन्मों जन्मों का साथ है, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो गलत वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में क्या पूछ रहा है। इस सवाल में पूछ रहा है कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला विकल्प हो। जी हाँ, पृथ्वी से निर्मित वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला हमको शब्द का चयन करना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ को चार तरीके से लिखा गया है, लेकिन क्या किया है पता है, गलत बर्तनी लिख दिया गया है। अब देखिए ये पार्थिव, ये निरर्थक शब्द है, ये पार्थ, ये जो है ना यहाँ पे पृथ्वी से निर्मित नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये पार्थिव जो है ना ये भी गलत है, ये क्या है, निरर्थक शब्द है, मतलब यहाँ पे शुद्ध बर्तनी इसकी नहीं है। ये जो हमारा पार्थिव है वही इसके मतलब को सही सही बताता है। जी हाँ, पार्थिव नहीं, पार्थिव, ठीक है, पार्थिव, ये हमारा सबसे सटीक शब्द होगा, पार्थिव, ठीक है, पृथ्वी से निर्मित। पार्थिव का मतलब ही होता है पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से निर्मित, ठीक है, और उसका जो होता है हर्ष इकार होता है हमारा मात्रा, तो इसके लिए ये सबसे सटीक सही विकल्प वाला चयन हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब आइए इस प्रश्न में देखिए, इसमें बोला है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द, विपरीत शब्द। अब रेखांकित क्या किया, अर्पण, अर्पण, यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। क्या कर दिया, अर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया पूरा, है ना। अर्पण मतलब समर्पण, अर्पण मतलब समर्पण, ठीक है। देना, जब देना होगा तो क्या हो, इसका हो जाए ग्रहण, मतलब लेना, ये हमारा सही अर्थ वाला शब्द होगा, ठीक है। तो अर्पण का यहाँ पे जो सबसे सही विलोम होगा वो क्या होगा, ग्रहण हो जाएगा, ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अर्पण का मतलब देना हो गया, इसको आप सौंपना भी बोल सकते, सौंपना, किसी चीज़ को सौंपना, भेंट करना भी बोल सकते, भेंट करना भी बोल सकते। और ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण का मतलब होता है लेना, ग्रहण का मतलब लेना, ठीक है। अब देखिए ये ना ऐसे होता है, ठीक है, व्यभिचारिणी होता है, इसका मतलब उल्टा का मतलब बद चलन भी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल ना होगा। नकली मतलब क्या होता है, नकली मतलब झूठा बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब बनावटी हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरूपता हो सकता है, प्रतिरूपता होता है, ये भी नहीं होगा। सुगम का मतलब क्या होता है, सुगम का मतलब होता है सरल मार्ग, जी हाँ, सरल मार्ग, सहज, सहज पाने योग्य, ठीक है, ये भी हमारा इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे आप देख लिए कि जो अर्पण का सही सही विलोम क्या होगा, ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य में से गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। जी, गलत बर्तनी, यहाँ पे बोला जा रहा है गलत बर्तनी मतलब अशुद्धि वाला, त्रुटि वाला, जी त्रुटि वाला, ठीक है। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, एक क्षण में, देखिए क्षण गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, क्षण जो है गलत लिखा है। क्षण कैसे लिखाता है, क्षण ये समय का एक पार्ट होता है, अंश होता है, इसको ये अक्षौ वाला अक्षौ लिखते हैं, तो ये क्षण ये ऐसे होगा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत बर्तनी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षण जो गलत लिखा हो यही हमारा सबसे सही आंसर होगा। तबाह सही लिखा हुआ है, तुमने भी सही लिखा है, कर भी सही लिखा है, इसके लिए ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो हमारा ये क्षण सबसे सटीक आंसर होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला विकल्प हो, क्या, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, जिसकी क्या, कोई भी रक्षा नहीं कर रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, रक्षित। देखिए रक्षित, रक्षित मतलब क्या होता है, रक्षा, और लगा दिया मतलब नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा अरक्षित। अरक्षित का ही मतलब होता है कि जिसकी कोई रक्षा कर ही नहीं रहा हो, उसको अरक्षित बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सही सही विकल्प तो अपना ढूंढ लिया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको बचे शब्द के अर्थ भी जानने पड़ेंगे, ठीक है। अलभ्य मतलब क्या होता है, दुर्लभ, दुर्लभ होता है जी, दुर्लभ। ये तीनों तो हमारा होगा नहीं, लेकिन हम अर्थ जान लेते हैं, दुर्लभ होता है, ठीक है। दुर्लभ का क्या मतलब होता है, जो नहीं मिलता है, आसानी से मिलने वाला नहीं, ठीक है। अब देखिए अयाचित, अयाचित का मतलब क्या होता है, याचना मतलब क्या, मांगना। याचित किससे बना है, याचना से बना। याचना मतलब क्या होता है, मांगना होता है, याचना मतलब क्या होता है, मांगना, ठीक है। तो अ लगा दिया मतलब नहीं, इसका मतलब हो गया कि बिना मांगे हुए, जी बिना मांगे हुए, ठीक है ना, बिना मांगे हुए, यानी कि जिसके लिए प्रार्थना न की गई हो, जिसके लिए प्रार्थना नहीं की गई हो और मिल गया हो, नहीं की गई हो, नहीं की गई हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अयाचित बोलते हैं। अब और रसिक, रसिक मतलब क्या होता है, रस लेने वाला, उसमें और लग गया मतलब जो रस न ले,
रस मतलब जैसे कोई संगीत होता है, कोई इसको बोल सकते हैं, और रसिक मतलब कोई संगीत का रस लेने में, रस लेने में असमर्थ, है ना, असमर्थ। रस का मतलब क्या, यहाँ पे रस का मतलब आप आनंद भी बोल सकते हैं, आनंद। जब संगीत बजता है तो क्या होता है, आनंद आता है कि नहीं। तो रस का मतलब होता है आनंद। लेकिन अगर कोई आनंद लेने में असमर्थ हो जाए, उसको मज़ा ना आए, तो उसको अरसिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो खूब मज़ा लेता है संगीत का, उसको क्या बोलते हैं, रसिक बोलते हैं। उसको रस मिलता है, उसमें बोलते हैं कि इसको रस, बहुत रस आ रहा है, इस कविता में इसको बहुत रस आ रहा है, इस विषय में इसको बहुत रस है। जैसे हिंदी में हम लोगों को बहुत रस मिल रहा है, यानी क्या, आनंद मिल रहा है कि नहीं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में सही मुहावरे का अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना के बारे में बताना है। तो नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना है कि मेरा मित्र रघुराम मेरे नाक का बाल है, कि यानी कि रघुराम के बिना मैं रह ही नहीं सकता, ठीक है। वह बहुत ही मेरा प्रिय है, मेरा नाक का बाल है, ठीक है। समस्या का, तो ये हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा कवच होना ये नहीं होगा। समस्या हल ना होना मतलब ये भी नहीं होगा, जिसे मजबूरन रखना पड़े, ना ना ना, यह भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उचित देशज विदेशज शब्द का हमको चयन करना है। उचित देशज विदेशज, ठीक है, उचित देशज विदेशज। अब खाली स्थान से मेरे कपड़े निकाल दो। यहाँ पे वाक्य के हिसाब से हमको अर्थ को फिट करना है। अब खाली स्थान से कपड़े निकाल देना है, किस में, फीता से कपड़े निकाल दो। फीता में कोई कपड़ा रखता है क्या नहीं ना। तो फीता से कपड़े निकाल दो, ये कैसे होगा। तंबाकू से कपड़े निकाल दो, अरे तंबाकू कैसे होगा, तंबाकू में कहीं कपड़ा रखता है, नहीं ना, तो तंबाकू भी नहीं होगा। अब देखो, आलपीन से कपड़ा निकाल दो। आलपीन में कपड़ा कैसे रखिएगा आप बताइए, आलपीन में कपड़ा घुसेगा, नहीं घुसेगा। तो कपड़ा रखने के लिए क्या होता है, अलमीरा होता है जी, अलमारी, अलमीरा, हाँ, अलमारी जैसा बोल लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे सही देशज विदेशज शब्द होगा वो क्या होगा, अलमीरा से मेरे कपड़े निकाल दो। जी हाँ, अलमारी, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो, ठीक है, ये सबसे सही होगा। आलपीन नहीं, तंबाकू नहीं, फीता नहीं, क्योंकि इसमें कपड़ा कैसे रख सकते, रख ही नहीं सकते, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही सही अर्थ नहीं है। अब यह बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पकड़िए बात को, इसलिए बोलते सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका पता लगाना है जी। उल्टा पूछ लिया, हर बार पूछता था कि पर्यायवाची शब्द बताइए, लेकिन इस बार बोला है कि जो नहीं होगा पर्यायवाची शब्द उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो आइए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आकुल, आकुल का मतलब क्या होता है, पहले वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे। आकुल थे मतलब यहाँ पे आकुल का मतलब क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, अधीर हो जाएगा, मतलब उनको मन कर रहा था कब मिले, कब मिले, जल्दी मिले, जैसे, हाँ, अधीर, अधीर यानी कि उद्विग्न थे। आकुल का मतलब उद्विग्न भी होता है, उद्विग्न थे, उद्विग्न, है ना, ये हो जाएगा। विक्षुब्ध थे, ये भी इसी आकुल का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो विक्षुब्ध भी आकुल को ही बोलते हैं, अधीर भी आकुल को बोलते हैं, और उद्विग्न का अर्थ भी आकुल के समान ही होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कशिश होगा, कशिश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नहीं है हमको उसका पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कशिश का अर्थ होगा क्या होगा, आकर्षण वाला। कशिश मतलब क्या होता है, आकर्षण वाला, आकर्षण वाला। कशिश का मतलब होता है खिंचाव, है ना, खिंचाव। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा, कशिश होगा, क्योंकि यह इसका पर्यायवाची है ही नहीं। इसका जो अर्थ है वह आकुल के अर्थ से मिलता जुलता नहीं है, इसके लिए हमारा अर्थ के हिसाब से जो पर्यायवाची नहीं होगा क्या हो जाएगा, कशिश हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग हमको ज्ञात करना है ना। अब देखिए
मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है जी, पुरुष मोर नृत्य करता है। पुरुष मोर नहीं होता है जी, क्या होता है? नर मोर बोलते। मोरनी तो स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन ये जो है ना, मोरना नहीं बोलते हम। पुरुष मोर को मोरना, मोरनी को हम का जो पुरुष मोर होगा, मतलब जो पुल्लिंग वाचक होगा, पुल्लिंग शब्द, उसको मोरना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नर मोर बोलेंगे। यहाँ पे पुरुष मोर नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? नर मोर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि जिसमें त्रुटि है उसको हमको ज्ञात करना है। तो ये जो देख रहे हैं ना पुरुष मोर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? नर। नर मतलब ही पुरुष ही होता है, लेकिन हमको लिखने में क्या करना है? नर मोर नृत्य। ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, ठीक है। मोरनी को ये सही है, ये हमारा गलत ये नहीं होगा। ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब तीनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पे ये थी कि मोरनी का मोरना नहीं होता है, पुरुष मोर भी नहीं होता है, क्या होता है? नर मोर होता है उसका सबसे सटीक शब्द, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, इसमें सवाल नंबर 15 में देखिए कि दिए गए प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को क्या करे? सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है, मतलब बताता है, ठीक है। मुहावरा का अर्थ हमको पूछा जा रहा है जी, मुहावरा का। सूख कर कांटा होना, आ हा, सूख कर कांटा हो गए, वाह 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 वाह, क्या हो गए? सूख कर कांटा हो गए। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे जी। राधा के वियोग में, राधा के वियोग में श्री कृष्ण सूख कर कांटा हो गए। बिल्कुल उनको याद कर करके मतलब व्याकुल हो गए थे। इसके लिए इनके वियोग में मतलब क्या, अब मिलना जुलना तो हो नहीं रहा था, तो इनका मन ही नहीं लग रहा था। इसके लिए इनके वियोग में दूर रह करके क्या हो गया? अत्यधिक कमज़ोर हो गए। इसी को बोलते हैं सूख कर कांटा हो जाना। जी हाँ, इसका जो सबसे सटीक अर्थ वाला होगा क्या होगा? सूख कर कांटा हो रहा, मतलब अत्यधिक कमज़ोर हो जाना। जैसे बोल सकते हैं कि राहुल क्षय रोग के कारण क्या हो गया? सूख कर कांटा हो गया, यानी कि अत्यधिक कमज़ोर हो गया। उसको बीमारी क्षय रोग लगा था, टीबी बोलते उसको। अब उसके कारण क्या हुआ? खाना पीना में उसको कमी हो गई, दवा खाना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? सूख कर कांटा हो गया, यानी कि अत्यधिक कमज़ोर हो गया। तो ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। पेड़ के पत्ते झरना, ना 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 ना, ऐसा ना होगा। ईर्ष्यावश सेहत खराब करना, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। और गरीबी के दिन काटना, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ केवल यही होगा कि अत्यधिक कमज़ोर हो जाना, ठीक है। देखो, तुम मत सूख कर कांटा होना, है ना। मिल जाएगी, बस तुम लगे रहो, तैयारी करते रहो अच्छे से, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को अगर हम देखें 16 से लेकर के 20 तक, तो इसमें क्या गद्यांश दिया हुआ, और गद्यांश में 5 सवाल दिए गए। इसके ऊपर बेस्ड हमको पहले क्या करना है? एक बार इसको पढ़ लेना है और पढ़ करके समझ लेना है, फिर 5 सवाल के उत्तर देने हैं फटाफट, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आइए हम पढ़ते हैं फिर इसको। दुनिया भर में खुदकुशी की, दुनिया भर में खुदकुशी मतलब क्या होता है? सुसाइड, आत्महत्या। दुनिया भर में खुदकुशी की खाली स्थान तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा खाली स्थान है। लोगों में अवसाद मतलब क्या होता है? दुख होता है। अवसाद मतलब दुख होता है। अवसाद खाली स्थान बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय खाली स्थान कदम उठा रहा है। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़े पर नज़र डालें तो स्थिति काफ़ी खाली स्थान है। जी हाँ, आत्महत्या को बोलते हैं क्या? खुदकुशी। इसमें ये बताया जा रहा है, मतलब सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे संसार की बात करें, तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे समय, मतलब अभी जो करंट टाइम चल रहा है ना, प्रेजेंट सिनेरियो में आत्महत्या का जो दर है, खुदकुशी करने वाले लोगों की जो संख्या वो काफ़ी बढ़ जा रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसी के चिंता के बारे में यहाँ पे गद्यांश दिया, काफ़ी गंभीर सीरियस मैटर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम शब्द भरेंगे तो हमको बिल्कुल सही से अर्थ पता लगेगा। अब देखिए सबसे पहला क्या है कि
दुनिया भर में खुदकुशी की खाली स्थान तेजी से बढ़ रही है। खुदकुशी की सौगात, सौगात मतलब क्या होता है? भेंट देना, किसी को इनाम देना, उपहार देना, तो ये तो इसका होगा नहीं। दुनिया भर में खुदकुशी की हालत तेज़ी से बढ़ रही है। हालत, ये भी यहाँ पे सही शब्द नहीं होगा। और खुदकुशी की बातें तेज़ी से बढ़ रही, जी नहीं, खुदकुशी की बातें तेज़ी से नहीं बढ़ रही, खुदकुशी की क्या बढ़ रही है? घटनाएं बढ़ रही है तेज़ी से। जी हाँ, पूरे दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सबसे सटीक अर्थ होगा। अब देखिए दूसरा में चले कि लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा खाली स्थान है। जी, भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा जो है वह क्या है? खाली स्थान है। यहाँ पे देखिए चिंतामणि है, ना 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 ना, ये गलत है। कृपालु है, आत्महत्या के कृपालु होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और आत्महत्याओं का आंकड़ा क्या होगा? परमात्मा है, नहीं नहीं, परमात्मा ये भी नहीं होगा। भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा चिंताजनक है, ये हमारा सबसे यहाँ पे सबसे सही शब्द होगा। लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा क्या है? चिंताजनक है, चिंताजनक। अब चलिए अगले सवाल के ऊपर चलिए। लोगों में अवसाद, अवसाद का मतलब मैंने बताया क्या? दुख होता है। लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, खाली असर बढ़ रहा है। अवसाद क्या बढ़ रहा है? अवसाद धीरे बढ़ रहा है, दुख धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं नहीं, अवसाद अगर दुख धीरे धीरे बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, तो उसके लिए आत्महत्या लोग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, खुदकुशी करेंगे नहीं। लोगों में भयानक बढ़ रहा है, नहीं नहीं, ये भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है वाक्य का। लोगों में तेज बढ़ रहा है, तेज मतलब क्या होता है? आभा, प्रकाश, अच्छी चीज़, मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो लोगों में जब अच्छी चीज़ें विकसित होंगी तो आत्महत्या क्यों करेंगे? ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? लोगों में अवसाद, यानी दुख के कारण क्या हो रहा है? निरंतर। लोगों में अवसाद क्या हो रहा है? निरंतर। निरंतर मतलब लगातार। लोगों में दुख जो है ना लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये कहा जा रहा है। जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय खाली स्थान। अगले शब्द में देखिए, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जिसके चलते लोगों में, ये यहाँ पे तो निरंतर हो गया, निरंतर। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय खाली स्थान कदम उठा रहे हैं। जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय हृदय दर्दनाक दर्दनाक कदम उठा रहे हैं। हृदय दर्दनाक, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। हृदय अपेक्षा कदम उठा रहे हैं, ये भी यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, और हृदय जैसे हृदय हानिकारक कदम उठा रहे हैं, ये भी यहाँ पे सही शब्द नहीं लग रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति काफ़ी क्या है? खाली स्थान। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये भी गलत है, अपेक्षा भी नहीं होगा। चलते कुछ लोग, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय विदारक, ये हमारा सबसे सटीक अर्थ होगा। हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। जी हाँ, हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति काफ़ी क्या है? स्थिति काफ़ी खुशहाली है, गलत है। स्थिति काफ़ी मुक्ता है, ये भी गलत है। और स्थिति काफ़ी दुखी है, ये भी गलत है। स्थिति काफ़ी क्या है? चिंताजनक है। जी हाँ, स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अगर हम इस तरीके से अगर देखें तो आत्महत्या, खुदकुशी के बारे में बात करें जो काफ़ी गंभीर समस्या है। आजकल इतने दुख बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर कि इसमें काफ़ी इसके आंकड़े बढ़ गए हैं। लोग तेज़ी से आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ख़ासकर मतलब जो स्थिति देखें विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स की, तो इस विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर अगर नज़र डाल के देखें तो स्थिति काफ़ी क्या है? चिंताजनक है, चिंताजनक। यह यहाँ पे सबसे स्पष्ट अर्थ देने वाला शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का पूरा 20 सवाल संपन्न हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।